मासूम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें। सुबह की शुरुआत सबसे पहले उठ करके मैंने कहा सारे काम छोड़ करके सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत 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 अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए। सबसे पहले हमारी बॉडी स्लीपिंग मोड में होती है, 6 से 7 घंटे 8 घंटे हम सोते हैं। तो सबसे पहले एकाएक आप एक्सरसाइज ना शुरू कर दें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें अपने हैंड की, अपने मतलब लेग की, अपने टमी की, अपनी कमर की और हाथ की, नेक की, हेड की, सभी की पहले थोड़ी सी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा अपनी बॉडी को जगाइए पहले। क्योंकि देखिए सुबह सुबह उठ करके हम तुरंत एक्सरसाइज करने नहीं लग जाते हैं। 7 से 8 घंटा हमारी बॉडी सो के उठी होती है, तो एक ही झटके में उसको वाइब्रेट मत कीजिए, धीरे 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 करके। सबसे पहले मैंने आज जो एक्सरसाइज की शुरुआत करी है वो मतलब हाथ से की है, हैंड से एक्सरसाइज, हैंड एंड ब्रेस्ट की एक्सरसाइज शुरुआत कर दी, वरना मैं पहले पैर से ही शुरू कर दी है। आजकल मैं टी शर्ट पहन ले रही हूँ, बद्देव जी का लोअर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिटिंग का है। अच्छा लगता है फिटिंग के कपड़े में एक्सरसाइज करने से। जैसे हम सूट पहन के एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अपने कपड़ों को बार बार ठीक करना पड़ता है। लेकिन उसी जगह हम अगर टाइट और फिटिंग के कपड़े पहन के एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बिना झिझक के, बिना किसी दिक्कत के हम अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं। पहली बात तो ये होती है कपड़ों को ठीक करना है। अगर मैं वीडियो शूट ना करूं, आप लोगों के साथ शेयर ना हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी हो, अपना कोई देख नहीं रहा, हम अपने घर में एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया है, आप यहाँ पे एक्सरसाइज दिखाना चाहेंगी और लोगों को कुछ और ही देखने का मतलब आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। इसलिए हम अपने वीडियो शूट करते समय ज़्यादा से एक्सरसाइज पे कम और अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि चलो भैया टी शर्ट पहन लो, इस बात से निश्चिंत रहो आपकी मतलब अच्छे से एक्सरसाइज कर सको। एक्सरसाइज सेम वही है जो कि सभी लोग एक्सरसाइज जानते हैं। सारी एक्सरसाइज की आपको 20-20 की 2 सेट कर लें तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 20-20 की 2 सेट नहीं तो आप 20-20 की 1 सेट भी कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज तो है नहीं कि आप इसे 40 बार करके फुर्सत ले लेंगे। एक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें कम से कम 10 एक्सरसाइज हैं। और जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ सारी की सारी एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक है। दुनिया को ज्ञान देने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर मुझे ज्ञान देने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, सबसे पहले तो आपका उठने का ही मन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, जब आप उठ भी जाएंगे तो घर के काम, ये काम वो काम करने लग जाएंगे, तो आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। सोचते हैं अब अपने लिए ही क्या जीना, चलो अब तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब हम जैसे भी रहेंगे वैसे ही रह लेंगे। तो ये सब आप ख्याल अपने मन से निकाल दो। सबसे पहले आप खुद को फिट रखो, सुंदर रखो, स्वस्थ रखो, क्योंकि हमारे चेहरे से ही हमारी मुस्कान होती है, काबिलियत होती है। हमारा चेहरा जब हम किसी के सामने लेके जाते हैं ना, तो फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है, हम अपने शरीर से पसीना नहीं निकालते ना, तो एक समय के बाद हमारा चेहरा जो होता है ना, हमारा शरीर जो होता है ना, बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे चला जाता है। इन सारी एक्सरसाइज में ये वाली एक्सरसाइज मुझे इतनी मस्त लगी ना, फुल बॉडी एक्सरसाइज, पूरा पैर से लेके हैंड तक अपना फुल बॉडी एक्सरसाइज आप इस तरीके से करो, कमर की फैट बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप मात्र इस 21 डेज करके देखो, ये वाली एक्सरसाइज आपके बेले फैट और आपके पैर के फैट को कम करेगी। देखिए कुछ तो मैं चीज़ें अंग्रेजी में बोल लेती हूँ, कुछ चीज़ें हिंदी में, तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मुझे अंग्रेजी में बोलनी आती है वो अंग्रेजी में बोल लेती हूँ, जो चीज़ें नहीं आती मैं उसका हिंदी में उपयोग करती हूँ। अब हमारी हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स मैच हो जाती है, क्या करें। अब जैसा मुझे बोलने आता है मैं बोल देती हूँ बिना झिझक के, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे जज नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा लोग जज भी करने लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है, जब आता नहीं तो बोलती क्यों है। अरे आता नहीं, जितना आता है उतना तो बोल सकते हैं ना। ये वाली एक्सरसाइज आप 20-20 की 3 सेट करो। ये वाली एक्सरसाइज आपके बगल के बेली फैट को तो कम करेगी, लेकिन यहाँ पे जो कूल्हे पे ऐसे मोटे मोटे आपके हाथ हो जाते हैं वहाँ के भी फैट कम करेगी। तो सारी की सारी एक्सरसाइज करने का मतलब एक से बढ़कर। और ऐसी कुर्तियाँ जो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जो बहुत ज़्यादा फिटिंग की हैं, ऐसी कुर्तियाँ जिनको लगता है ना कि इनको पहनो तो बस आज के लिए, कल ये मिलेंगी नहीं पहनने के, तो मैं क्या होता है कि चलो भाई अपना टी शर्ट पहन लो, लोअर पहन लो और अपनी अच्छी सी एक्सरसाइज करो। तो बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनको आप करके अपने बेली फैट, अपने हैंड फैट, अपने लेग के फैट को कम कर सकती हैं, कमर फैट और कमर के बगल उसको क्या कहते हैं, उसको वहाँ के फैट को कम कर सकती हैं। और पीछे जो आपके कंधे जो बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे लगते हैं ना,
बाहुबली से, तो वो भी कम हो जाएंगे धीरे धीरे। ये वाली एक्सरसाइज पेट के लिए है जो मैं कर रही थी। अपने पेट को क्या कीजिए ना, थोड़ी देर को ऐसे जैसे आप टाइट रखें और उसके बाद आप इस तरीके से करें, और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। स्ट्रेचिंग आप बहुत सारी कर सकते हैं, बहुत देर तक भी कर सकते हैं, जैसे आपको आए वैसे एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती। धीरे धीरे आपको आने लगेगा, जैसे एक एक दिन करेंगे ना आप, एक एक दिन बेटर ही करते जाएंगे। और अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई काम नहीं किया था, सिर्फ एक्सरसाइज करी मैंने। 25 मिनट की एक्सरसाइज थी और सारी की सारी 10 एक्सरसाइज की मैंने 20 कोई एक्सरसाइज की मैंने 20 सेट लगाई, कोई एक्सरसाइज की मैंने 40 सेट लगाई, मैंने 40 बार मैंने किया, 40 बार मैंने किया, कोई 20 बार मैंने किया, जिसका मतलब जितना मन हुआ। कोई कोई एक्सरसाइज बहुत हार्ड होती है तो उसको मैं 20 बार ही करती हूँ, कोई कोई सरल होती है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती तो उसको 40 बार कर लेती हूँ। तो सारी एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने कहा चलो सबसे पहले अपना हम क्या कहते हैं फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं। फैट कटर ड्रिंक जो कि हम हमारे ऊपर रामबाण की तरह काम करता है। कुदरू की सब्ज़ी बहुत कम हमारे घर में बनती है, अच्छी लगती है कुदरू की सब्ज़ी रोटी से खाने में। और क्या होता है, जो कुदरू कच्चे कच्चे होते हैं हरे हरे, वो अच्छे लगते हैं। जितने कुदरू आए थे आधे से ज़्यादा ये मुझे लाल लाल दिख रहे थे। अब फेंकना तो है नहीं, कुदरू खाना है। फैट कटर ड्रिंक पी के जो आनंद मुझे आ रहा है ना, इसकी अनुभूति सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और फैट कटर ड्रिंक को आपको बना के ना तुरंत गर्मा गर्म नहीं पीना है। ऐसे देखिए मेरे बेली फैट कितना ज़्यादा बैठती थी, फैट निकला रहता था, प्लस ब्रेस्ट इतना मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे फैट हो गया था ना, तो ऐसे बिल्कुल अजीब सा लगता था, बड़ा ही अजीब लगता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने अपने यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मुझे जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पर फैट ज़्यादा है। यहाँ पे सीखिए, कुदरू की सब्ज़ी मैंने कट कर दी, पूरा आधा केजी कुदरू था और मैंने पूरा का पूरा कट कर दिया। कुदरू की सब्ज़ी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएगा, जलता बहुत है कुदरू। तो इसमें लहसुन मिर्ची का तड़का लगाया है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, उसके बाद सारा का सारा कुदरू डाल देते हैं। कुदरू को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनें, क्योंकि ये कितना भी इसको वो धुल लो सुखा लो, ये पनिया पिच रहता है। इससे अच्छा तो मुझे भिंडी लगती है। और ये देखिए खूब लाल लाल इसको मैंने तेल में फ्राई कर दिया। बिटिया को बहुत पसंद आते हैं कुदरू, बेटे को मुझे बहुत कम पसंद आती, पद्देव जी खा लेते हैं। ये देखिए मैं जलने की बात कर रही थी ना, इसको बीच बीच में मैंने कई बार चलाया, लेकिन ये देखिए पकड़ ही लिया कढ़ाई, तेल डालने के बावजूद भी। तो ये अच्छे से नमक डालने के बाद मैंने इसको चला वाला के ढक दिया थोड़ी देर। ये कुनूरू की सब्ज़ी बन करके एकदम लाल लाल बढ़िया तैयार है। ऐसे लाल लाल कुनूरू की सब्ज़ी खाने में भी बढ़िया लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए कुनूरू की सब्ज़ी मैंने जो है कढ़ाई में निकाल लिया है। और इसको बहुत ज़्यादा ना कच्चा रखें ना, बहुत ज़्यादा इसे एकदम भून दे कि ऐसे जल जाए, काला हो जाए। एक शिकायत आई थी रोटी कच्ची है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई हमारी रोटी कच्ची है, फूली फूली बढ़िया होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, एकदम हद तक, एकदम अच्छे से तब पकाओ जैसे ऐसे दोनों तरफ खूब अच्छे से क्रिस्पी रोटियाँ तब करते हैं जैसे, तब तुरंत खानी है। पराठे भी हमारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है पराठा आप कच्चा बनाती हैं, हलवा आप कच्चा बनाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें जो कैमरे में होती है ना, उतनी अच्छे से दिखती नहीं है जितनी अच्छी होती है। ये हमारे कैमरे का कमाल होता है। कुछ चीज़ें इतनी अच्छी दिखती हैं जितनी होती नहीं, ये भी कैमरे का कमाल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं कच्चा कहीं नहीं रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अगर कच्चा होगा तो मैं और ज़्यादा सेक दूँगी। जो ज़्यादा रोटियों को क्रिस्प करके ना उसको तुरंत रखो ना तो अलग सी लगती हैं, और थोड़ी सी मतलब पकी हुई रोटियाँ रहें, मतलब थोड़ी सी ऐसे नरम मुलायम रहे, तो उन रोटियों को कैसरोल में रख दो। देखिए तुरंत रोटियां तो कोई खाता नहीं है, दोपहर तक शाम तक खाते हैं, मतलब सब बच्चे 2:30 बजे 3 बजे तक आते हैं, तब तक की रोटियां रखी रहती हैं। सुबह ही रोटियां बन जाती है, फिर बार बार मैं रोटियों का झंझट नहीं लगाती हूँ, फिर रात में ही रोटियां बनती हैं डायरेक्ट। सुबह एक बार रोटी बन गई सबके लिए, दोपहर के लंच के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए। और आज पद्देव जी को काम से कहीं बाहर जाना था, उन्होंने कहा था मैं भी लंच करके ही जाऊँगा, दाल भी बना देना साथ में। मैंने कहा ठीक है चलो दाल भी बना देती हूँ। वैसे मन तो नहीं था, दाल चावल मैं अक्सर स्नान करके बाद ही बनाती हूँ। देखिए मजबूरियाँ इंसान की क्या क्या करवाती हैं, पति और बच्चे के लिए कुछ भी करना पड़े तो इंसान करता है। तो मैंने कहा चलो दाल भी बना देते हैं। सब्जी आज क्या है ना, कुंदरू की सब्जी बिना मसाले वाली बनी थी, तो मैंने कहा बहुत दिन हो भी गए हैं मसाले वाली दाल खाए हुए, और चलो आज मसाले वाली दाल बना भी देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए चाय बन रही है। एक तरफ पद्देव जी की फरमाइश थी, चना मैंने उनको खाने को दे दिया था। हमारे घर में सुबह सब भीगा हुआ चना खाते हैं विदाउट सॉल्ट वोल्ट कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ कच्चा चना ले लेंगे और उसको खाएंगे कम से कम 2 मुट्ठी। यहाँ पे चाय अपने लिए भी बनाई है। आजकल चाय नाप जोक के बना रहे हैं, फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। चाय पीते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। सबसे पहले कुकर चढ़ा दिया, अभी बर्तन धुलने का काम बाकी है, लेकिन मैंने कहा दाल में छौंक लगा देते हैं, ये बनती रहेगी। और इसके बाद मैंने देसी घी डाला है 1 चम्मच, और उसमें जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, इन सब का तड़का लगाया है। अदरक मैंने नहीं डाला। अदरक जो इस बार आई ना थोड़ी सी अजीब सी स्मेल कर रही, पता नहीं सड़ने की वजह से, बरसात की वजह से, मुझे नहीं पता, इसलिए
इसलिए मैंने कहा दाल का पूरा जायका ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसमें डाल दूँगी। चाय में भी नहीं डाल रही हूँ अदरक, तो मैंने कहा अब क्या ही होगी, जब नई अदरक आएगी तो यूज होगा। ये जो पुरानी अदरक है बिल्कुल की बिल्कुल पैसा डाढ़ हो गया। ऐसे आजकल हमारे घर में सामान आ रहे हैं बरसात में, पद्दे जी को पता भी नहीं चलता, ऊपर से देखने में अच्छी रहती है, जब उनको खोलो काटो तो सड़ी सड़ी लगती हैं। फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, सब्जी मसाला थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। 3 मसाले जाएंगे, सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी। अब इसको थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं, ये गल जाएगा। नमक मैंने इसलिए डाल दिया था ताकि प्याज टमाटर अच्छे से पक भी जाएँ और गल भी जाएँ। साथ ही मैंने इसमें दाल डाल दी है। दाल को मैंने पहले ही धुल करके रख लेती हूँ, आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले। इससे पकने में आसानी होती है, डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है। मतलब हमारे पेट में कोई गैस वगैरह या फिर पचने की जो समस्या होती है, अपच की जो समस्या होती है, वो सब नहीं होती है। तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी। दाल में 2 सीटी लगाएंगे। जब तक दाल में सीटी आती है तब तक हम फटाफट से बर्तन को धुल लेते हैं। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े, बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरियां, सपनों की कहानी है आशा सी सहेली, ख्वाबों से चुले है तू चल दुनिया, राहों में जो काटे हैं रास्तों पे नीमा तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको खुद में संभाले। और स्नान पूजा के बाद फटाफट से मैंने ओट्स, थोड़ा सा लास्ट का बचा था, मैंने कहा चलो इसे भी बना के ख़त्म करते हैं। ओट्स बहुत अच्छा लगा, पहली बार जब मैंने खाया था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब तो इतना अच्छा लगता है ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि उंगलियाँ चाट चाट के खाओ, बिल्कुल वैसा टेस्ट लगता है। कभी कभी मैगी जैसा लगता है, इसमें प्याज लहसुन मिर्ची, और इसमें मुझे ऐसा लगता है ना बहुत सारे गाजर, बहुत सारी चीज़ें, मटर, ये सब तो जो दिखाई देती हैं समझ में आता है, जो दिखाई ही नहीं देती उनका फ्लेवर समझ में आता है खाने के बाद। तो बस फटाफट से बनाया, तुरंत आप गर्मा गर्म इसे एंजॉय करें। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा खीरा वगैरह ले लें और दही ले लें, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैंने दाल रख ही दिया था, मतलब बनाने के लिए रख दिया था। पति जी खाए चले गए, वैसे ही बिना छौंक लगाए मैंने थोड़ा सा प्याज और सब कुछ जो कट के रखती हूँ, मतलब प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची वो सब, थोड़ा सा कसूरी मेथी जीरा अलग से डाल के दाल को छौंका लगा दिया है। अभी बच्चों का आने का टाइम हो चुका है और इसमें ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दिया है। और मैंने दोपहर का लंच मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले ही कर लेते हैं। बच्चे आ जाते हैं ना तो कड़बड़ 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 1 घंटा लगाते हैं, कोई नहाने जाएगा कोई कुछ करने जाएगा। मैंने कहा चलो अपना शांति से लंच कर लेते हैं। कटोरी भर करके मैंने दाल ली है, क्योंकि आज मैंने कई दिन से दाल नहीं खाई थी, कई दिन का कोटा मुझे पूरा करना था। थोड़ा सा अचार ले लिया है, प्याज खाओ तो मुंह बदबू आती है, कच्चा टमाटर खाओ तो पचता नहीं है, ऐसे गले में खट्टा खट्टा डकार आती है। दही खाओ बहुत ज़्यादा खट्टी होती तो भी गले में ऐसे खटास खटास बनी होती है। अचार भी खा लो तो भी आती है, लेकिन मैंने कहा चलो अचार ले लेते हैं। थोड़ा सा खीरा ले लिया है, 2 रोटी ले ली है। चावल खाना नहीं है, चावल सिर्फ बच्चे ही खा रहे हैं, पद्दू जी भी नहीं खा रहे हैं। दाल सब्जी रोटी सुबह खा के वो चले गए, दही, और मैंने भी दोपहर में चावल नहीं लिया। आप लोग पूछते हैं ना कि आप दाल कभी कभी नहीं खाती हैं, क्योंकि देखिए दाल इसलिए भी नहीं खाते कि चावल होता ही नहीं है। और रात के डिनर में मैंने बनाई थी नेनुआ की सब्ज़ी, 2 रोटी। नेनुआ की सब्ज़ी मिर्ची कम डाली थी, इसलिए मैंने अलग से थोड़ी सी मिर्ची ले ली है। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और सबका डिनर हो चुका है। आज थोड़ा लेट ही हुआ डिनर, लेकिन मैंने भी कर लिया था। दवा लेनी थी, दवा लेने की वजह से खाना खाना ज़रूरी था। लेट लतीफ़ हो जाता है, वैसे खाना तो बन के कब का तैयार हो गया था, लेकिन खाने में सब लोग लेट कर दिए हैं। तो बस थोड़े से बर्तन थे उनको धुल लिया है। आज मैं वॉक पे भी नहीं गई थी, सुबह भी नहीं गई थी, शाम को भी नहीं गई थी। मेरा मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मेरे हाथ यहाँ पे दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं हुआ वॉक पे जाने का। और शाम के टाइम मैंने बनाई थी नेनुआ की सब्ज़ी रोटी सबके लिए, और सबने रोटी सब्ज़ी खाई। दूध तो था ही नहीं, आज ताज़ा दूध आया है, तो मैंने सोचा कल मैं खीर बनाऊंगी, तो इसलिए आज सब्ज़ी ही बना देती हूँ। मैंने नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी, सबने रोटी सब्ज़ी खाई। दोपहर का आज कुछ भी नहीं बचा था, दाल चावल कुछ नहीं, क्योंकि ये भी चावल नहीं खा रहे हैं। शाम के टाइम कोई चावल नहीं खाता। गौरी को जुकाम हुआ है तो वो भी नहीं खाई, मैं खाती ही नहीं हूँ, गोलू भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने उतना ही बनाया था जितना सब लोगों ने दोपहर में खाया था, थोड़ा थोड़ा। दोपहर में भी नहीं खाती, तो आजकल चावल नहीं के बराबर थोड़ा सा बन रहा है, और जो कि सूट भी नहीं हो रहा है चावल बनते समय। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आता है, आप सोते कब हो? तो देखिए आप फुर्सत हो चुके हैं, 9:30 बजे बिस्तर पर पड़ जाएंगे। जब नींद आ जाएगी 10 बजे तक, तो ये जानिए आप 9:30-10 बजे तक सोना हो जाता है हम सबका, क्योंकि सुबह मुझे तो उठना ही उठना होता है हर हाल में, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है।
मैं नहीं उठूँगी तो फिर बच्चों का टिफ़िन कौन बनाएगा। तो इसके लिए मुझे जल्दी सोना, जल्दी उठना पड़ता है ताकि मेरे सारे काम हो जाएं। जल्दी उठने से ही मेरे सारे काम होते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाया था आज की वीडियो में कि थायराइड होने पे वज़न जल्दी नहीं कम होता। बहुत 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 बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने इतना सारा वज़न कम किया है तो बहुत ही मेहनत, सब्र और बड़े ही इत्मीनान से मैंने वज़न कम किया है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ना वज़न कम होता है। 1-2 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। वज़न कम करने की तो बात ही छोड़ो, कम से कम आपको 2 महीने 3 महीने में धीरे धीरे अंतर पता चलेगा। वज़न अगर आपका 14-15 सालों में, 20 सालों में, अगर आपका वज़न 20 साल में बढ़ा है तो 20 महीने मान लीजिए। आज आपका वज़न 13-14 साल में बढ़ा है तो आप 13-14 महीने मान के चलिए। तो यानी जितने साल में आपका वज़न बढ़ा है उतने महीने आप मान के चले वज़न घटाने के लिए। और जल्दी आप वज़न घटाने के चक्कर में ना पड़े। कभी भी जल्दी वज़न घटाने के चक्कर में हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से खाते पीते हुए, 32 बार चबाते हुए, धीरे धीरे एक्सरसाइज वॉक करते हुए अपने डाइट में, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें फिर वीकनेस आ जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आप वैसे ही कमज़ोर दिखने लग जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें करनी है लेकिन इस टाइम पे बातें नहीं हो पाएंगी क्योंकि टीवी, बच्चे, हल्ला गुल्ला होता रहता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, शांत होता है माहौल, तब बातें होती हैं। आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।